और मनुष्य अनंत कालों से उसे ढूंढ रहा है। ना कभी वो मनुष्य से मिल पाता है, ना मनुष्य कभी उसे जान पाता है। बस प्रतीक्षा है, प्रयत्न है और कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि यदि तुम्हारी साधना नहीं होगी, तुम्हारा तप नहीं होगा, ईश्वर का मिलना या उसको महसूस कर पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। यदि आप ईश्वर को अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे सरल मार्ग मैं आपको बताते आया हूं और वही कह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुने। आपकी आदतें अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, आप भले पूजा पाठ छोड़ दीजिए, वो ईश्वर को स्वीकार है। लेकिन आप जो भौतिक जीवन में रोज का जो निर्णय लेते हैं, चाहे वो सोकर उठने के लिए या किसी की मदद करने के लिए या किसी को कुछ देने के लिए या किसी से कुछ लेने के लिए, उस निर्णय को बड़ी सात्विकता से, बड़ी सुंदरता से, बड़ी पवित्रता से लें। आपका जो भौतिक कर्म है वही अध्यात्म की धुरी को तय करता है। अगर आप साधारण अपने कर्म को साधारण मान लेंगे तो मेरी समझ से साधना के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा। जो मैं कर सकता हूं उसी में संशोधन हो सकता है, उसी में सुधार हो सकता है। लेकिन जो चीज मैं कर नहीं सकता और कभी नहीं कर पाऊंगा, उसको आप लाख बार सोचें, उसे आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर सकते। आप बीज उठा सकते हैं, वृक्ष नहीं। यद्यपि वृक्ष फल देता है, बीज में कोई रस नहीं होता, लेकिन कर्म बीज के साथ ही करना पड़ेगा, वृक्ष तो स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी रोजमर्रा का जो जीवन है, जो आपके सामान्य कर्म है, उसी से आप अध्यात्म को स्पर्श कर सकते हैं। तो अतएव झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से आत्मोन्नति घट जाती है, विवेक कमजोर हो जाता है। और यहाँ हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितना झूठ बोल देते हैं और भगवान के सामने जाकर भक्त बनने की चेष्टा करते हैं। एक मनुष्य अंदर से जिस प्रकार का है, बाहर भी उसी प्रकार से फलों से युक्त होता है। तो अपने आप में अपने विचारों को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को संभालिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे लेकिन बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी जो आदतें हैं वही आपको बड़े कर्म के लिए तैयार करेंगे। मनुष्य बड़ा कर्म कर नहीं पाएगा कभी, बस उससे हो जाता है। बड़ा कर्म कोई कभी नहीं कर सकता था। अगर ये मैं कहूं कि महात्मा बुद्ध या आदि गुरु शंकर ने इस गुण को लिया है, इसे प्राप्त किया है, तो कहूंगा नहीं। उनसे वो बड़े काम खुद हो जाते हैं, बड़े काम सिखाए नहीं जाते, उनसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं उनसे, उनको भी नहीं पता है। दैविकता निवास करती है उनके अंदर, आपके अंदर। हमने तो यहां तक सुना है कि उन लोगों ने तो मात्र छोटे छोटे कर्मों को, कर्मकांडों को, मूर्तियों को पूजना शुरू किया और उनके अंदर संचार होना शुरू हो गया। वो उनके मन का निर्णय नहीं था, वो तो अलौकिक था, बस घट रहा था। तो जो मनुष्य शुद्ध कर्मों को करते हैं, उनके अंदर खुद व खुद वो दैविक भाव आ जाता है, दैविक विचार आ जाते हैं, जो समाज या किसी देश का कल्याण करने में उसे सफल कर देते हैं। आपको तो सिर्फ नैतिक सत्य पर चलना है और तो कुछ करना भी नहीं। मन नहीं लगता मेरा, सब लोग कहता है मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने हमेशा कहा कि ऐसा तुमने किया क्या है कि तुम्हारा मन लग जाएगा। पहले साधारण ढंग से अपनी आदतों को, अपने कर्मों को चलाना तो सीखिए। मन लगाने मात्र कहने से मन नहीं लग जाता, वो तो मन की योग्यता हो जाएगी तो खुद जाकर ठहर जाएगा। और उसको ठहराव देने के लिए वही करिए जो हमने कहा।
वो बड़े बड़े साधु थे, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया, उनका कोठरी सोने चांदियों से भर गया, उनका ज्ञान अपरंपार था, उनके अंदर ही। दूसरों की चीजों को सुनिए और अपने अंदर अभाव को समझिए, परिणाम सुंदर आएगा। अतः न्यायिक ढंग से जीवन जीजिए, जो परमात्मा दे रहा है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करिए। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने परिणाम की चिंतन न करें, प्रकृति के नियमों के अंदर रहकर अपने परिणाम की इच्छा रखें। मैं अग्निवेश आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप लोग सुबह से व्रत, बहुत से लोग होंगे तो उन्हें प्रसाद की आवश्यकता होगी। आप सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, सुंदरता के साथ घर पहुंचे। मैं अग्निवेश आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आप लोग भी घर जाइएगा तो थोड़ा शांति से बैठकर भगवान से प्रार्थना करिएगा, अपने बुद्धि विवेक के लिए, परिवार के लिए। मैं सो प्रार्थना तो करूंगा ही। ओम नारायण हरे, ओम नारायण हरे, ओम नारायण हरे। भगवान आदि गुरु शंकर की एक लघु जय तो मत करो अभी, एक आरती करें उनकी और फिर प्रसाद की तैयारी करें, ठीक है। एक सामूहिक भगवान जगत गुरु की एक आरती हो जाए। ओम नारायण हरे।